किरण क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, पहले किरण को समझेंगे ना। किरण किसी का नाम भी होता है, यह गाना भी है, तू है मेरी किरण वाला, है ना। अच्छा ना, ऐसे ऐसे करके देखता कि ना, एक आध की वो फेयर लवली लगा लेता होगा ना रे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग प्रकाश को पढ़ लिए थे ना रे। प्रकाश के बारे में एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते, कल क्या पढ़े थे। बताते कि प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायक होता है। इसके बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। हम लोग किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, जैसे किसी को भी देख रहा है, अगर मार्कर को देख रहा है तो मार्कर पर सबसे पहले प्रकाश आया, यहाँ से पढ़ करके आँख पर तक पहुँचा, तब इसको क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। बताए थे, इसके बारे में बताए थे ना। उसके बाद प्रकाश के हिसाब से वस्तु दो प्रकार का होता है, एक प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त। इसके बारे में बताए थे, जिससे प्रकाश निकल रहा है प्रदीप्त और नहीं निकल रहा उसको अप्रदीप्त। उसके बाद आगे बताए थे कि प्रकाश को पार करने के हिसाब से वस्तु तीन प्रकार का है। एक का नाम होता है पारदर्शी, अगर प्रकाश पार कर गया तो पारदर्शी। उसके बाद अपारदर्शी, प्रकाश नहीं पार किया तो अपारदर्शी। और प्रकाश अगर हल्का हल्का पार किया तो पारभासी। इतना चीज कर ले, पढ़ाई हो गया था। अब पढ़ेंगे, उससे समझेंगे आगे, ठीक ना। उसके बाद समझेंगे किरण पुंज को। किसको समझेंगे, अब किसको समझेंगे, किरण को। किसको समझेंगे, देखो रे, किरण क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, पहले किरण को समझेंगे ना। किरण किसी का नाम भी होता है, यह गाना भी है, तू है मेरी किरण वाला, है ना गाना। शाहरुख खान ऐसे करता ना, तो वो वाला गाना पे नहीं आते हैं। अब समझ, फिर हाँ काजल, पता नहीं काजल नहीं है, कोई दूसरा हीरोइन है, तो वो उस पर नहीं जानेंगे। अब यहाँ पे किरण क्या है और किरण पुंज क्या है। तो देखो रे, किरण को तुम लोग सब लोग देखा होगा। किरण को देखा है कि नहीं? इधर बैठी वो किरण नहीं है, दूसरा किरण। सूरज का जब प्रकाश आते रहता है तो देखा होगा कि समय होगा भोरवा, सवेरे का समय, जब सूरज निकलता है। जब सूरज निकलता है उस समय को याद करो कि अगर ना सारा रूम बंद है और लाइट भी बंद है, लाइट ऑफ है और सारा रूम कथी है बंद भेल है, तो देखना कि अगर ना वेंटिलेटर है या घर में कहीं छेद है खिड़की में, या वेंटिलेटर से प्रकाश आते रहता है, देखा है, आते रहता है, एकदम सीधा आते रहता है कि नहीं। उसमें हाँ, उसमें लगेगा क्या, आते रहेगा, उसमें लगेगा बहुत सारा धागा 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 की तरह सीधा सीधा दिखेगा। बहुत सारा धुलकन भी रहता है। अगर उसमें गौर से देखेगा तो धागा की तरह दिखता है ना, सीधा सीधा लगता है कि कोई बहुत सारा धागा मिल के तब बनल है। तो उनमें से जो एक वो धागा की तरह दिखाई दे रहा है, वो कथी है, किरण है। कथी है, किरण। आया समझ में? उसमें बहुत सारा धागा दिखाई दे रहा है, उसमें से एक वो धागा की तरह, धागा नहीं है, धागा की तरह जो दिख रहा है, बहुत सारा लाइन जो दिखाई दे रहा है, उसमें से एक वो लाइन कथी है रे, किरण। वही पूरा जो मिल के बना उसको बोलते हैं किरण पुंज। आया समझ में? किरण आया समझ में रे? किरण के बारे में याद कर लेता है, किरण पुंज के बारे में याद कर लेता है, पता नहीं है कि किरण कथी है। तो प्रकाश को तो देखबे किया होगा आते हुए, देखा कि नहीं, वेंटिलेटर से आते रहता है, और उसमें गौर से देखेगा तो बहुत तरह धागा की तरह सीधा सीधा दिखाई देगा। उसमें से एक जो दिखाई दे रहा है धागा की तरह, वो कहती है किरण, किरण है। आप पूरा मिला करके किरण पुंज। तो देखो रे, किरण आया समझ में? तो किरणों के समूह को बोलते हैं किरण पुंज। आया समझ में? किरण आया समझ में? किरण के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज। इतना चीज आ गया समझ में? देखो किरण पुंज जब चलती है ना, तो देखो रे, कई प्रकार का होता है चलने के हिसाब से। अब क्या होता है कि देखना कि कोई सीधा चल रहा है, कोई एक जगह से निकल रहा है, बहुत जगह फैल रहा है। कहीं देखोगे कि बहुत जगह से आके एक जगह रुक रहा है, देखा होगा ना रे। जैसे टॉर्च बारता है तो एक जगह इकट्ठा होता है, ज़्यादा कम फैलता है। वैसे चौराहा पर लाइट देखता है तो एक जगह बढ़ता है, चारों तरफ फैलता है, देखता है कि नहीं। तो चलने की, किरण को चलने के हिसाब से ना किरण को चलने के हिसाब से किरण पुंज को कई भाग में बांटा गया है। इसको आप थोड़ा जानेंगे, ठीक ना। देखो किरण चलता है तो तीन प्रकार का होता है। एक होता है समांतर किरण पुंज। कैसा किरण पुंज? समांतर किरण पुंज। एक होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में दे देते हैं। एक होता है
अभी सारी, सारी नहीं, अभिसारी किरण पुंज। देखो किरण को चलने के दिशा के हिसाब से किरण पुंज कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? एगो का नाम कथी है? समांतर, एगो का नाम अपसारी, एगो का नाम अभिसारी। देखो समांतर किरण पुंज क्या है, तो वैसा किरण पुंज ना जो क्या होता है, किरण के बीच का एकदम सीधा चले एकदम सीधा 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 सीधा, 2 किरण के बीच का दूरी एकदम बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे? जैसे 2 किरण पुंज को चलाते हैं, यहाँ से निकाले 2 किरण को चलाते हैं, चलाए और एकदम दोनों के बीच का दूरी जो जैसे गया, ऊपर वाला जितना दूर है और नीचे वाला भी जितना दूर, जहाँ तक काउंट करेंगे ना वहाँ तक उतने दूर में चलते जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे? इसका एग्जाम्पल ऐसे समझाते हैं, जो अथी सूर्य का जो प्रकाश आता है कैसा किरण पुंज है? समांतर किरण पुंज। कैसे रखेगा? एकदम सीधे जाएगा। कैसे जाएगा? सीधे जाएगा। तो समांतर किरण पुंज कैसा चलता है? सीधा चलता है। कैसा चलता है? जैसे कौन सा प्रकाश? सूरज का प्रकाश। सूरज का प्रकाश कैसे आता है? अति मोकली में देखा होगा, एकदम अगर टेढ़ है मोकली ऐसे है तो एकदम सीधे आएगा। आता है कि नहीं? थोड़ा सा टेढ़ रहता है? रहता है टेढ़? रहता है टेढ़ा? कहाँ बुआ रहा है तुम? तो सूरज का प्रकाश कैसा किरण पुंज है? जब सीधा चले तो कैसा हो? समांतर। दोनों के बीच का दूरी क्या हो? बराबर हो तो क्या बोलेंगे? समांतर। अभी काहे लिख रही है? बार बार न समझाते हैं कि जब समझाए तो खाली कॉपी को बंद कीजिए और देखिए सामने और सुनिए, ठीक ना? तो समांतर किरण पुंज आया समझ में? उसके बाद अगला क्या है? अपसारी। क्या है? अपसारी में क्या होता है? वैसा प्रकाश जब एक जगह से क्या करता है, एक जगह से निकलता है अब बहुत जगह फैल जाता है। क्या करता है? एक जगह से निकला अब बहुत जगह फैल जाता है, उसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? जब प्रकाश एक जगह से निकले और बहुत जगह फैल जाता है उसको क्या बोलते हैं? अपसारी। अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? जब किरण एक जगह से निकले अब बहुत जगह फैल जाता है उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अपसारी आया समझ में? जैसे देखता होगा चौराहा पर लगा लाइट, देखता है ना, सब जगह फैलता है। यहाँ ई वाला बॉल देखता होगा, सब जगह फैलता है कि नहीं? टॉर्च सब जगह फैलता है। मारा फोकस गया, जहाँ जिसको देखना है वहीं पे जाता है फोकस। तो उसको अभी नहीं समझाएंगे, अभी क्या बता रहे हैं? अपसारी। तो अपसारी में क्या होता है? एक जगह से निकल करके अब बहुत जगह फैलता है, उसको क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अगला है अभिसारी। अगला कथी नाम है रे? अभिसारी। अभिसारी में क्या होता है कि बहुत जगह से आता है और एक जगह रुकता है। किरण पुंज क्या होता है? बहुत जगह से आता है, एक जगह आके रुकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। तो इसको याद कैसे करेंगे कि रुकने वाला अभिसारी है कि फैलने वाला अभिसारी है? कंफ्यूजन हो जाता है ना अपसारी अभिसारी में। समांतर तो याद रख लिया एकदम सीधे सीधे जा रहा है, समांतर में कोई दिक्कत नहीं ना है। दिक्कत होता है कौन में? अपसारी और अभिसारी में। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो अभी रुक, कथी याद करेंगे? अभी रुक। कथी याद करेंगे? क्या याद करेंगे? अभी रुक। कथी याद करेंगे? तो अभी से क्या हो गया? अभिसारी। अभी से क्या हो गया? अभिसारी क्या करता है? अलग अलग से एक जगह रुकता है। कथी करता है? अलग अलग दिशा से आता है, एक जगह आके क्या करता है? रुकता है। तो इसे याद रखना, अभी रुक। क्या करेंगे? अभी से अभिसारी। अभिसारी क्या करता है? बहुत जगह आ करके एक जगह रुकता है। जब हमको रुकने वाला याद हो गया कि अभिसारी है, तो फैलने वाला कथी होगा? अपसारी। जब हमको पता होगा कि एक जगह रुकने वाला कौन सारी है रे? अभिसारी। और सब में सारी सारी लगल है, तो फैलने वाला में कथी होगा रे? अपसारी। कथी होगा? इतना आया समझ में कि नहीं? अपसारी आया समझ में? अभिसारी आया समझ में? समांतर आया समझ में? समांतर का एग्जाम्पल समझा। ऐसे जो बढ़ता है रेजर लाइट, वो सीधे जाता है, देखता है, उसमें कैसा निकलता है? समांतर। कैसा? अगर एक जगह है तो समांतर किरण पुंज समझ गए, अपसारी समझ गए, अभिसारी समझ गए। समांतर किरण पुंज में क्या होता है? एकदम सीधे जाता है, समांतर दिशा में जाता है। कौन दिशा में? उसके बाद अपसारी में क्या होगा? एक जगह से निकलेगा, फैल जाएगा। क्या होगा? फैल जाएगा। तो कौन है? अपसारी। आके रुकेगा तो इसको याद करने का तरीका कथी बताया? अभी रुक। कथी बताया? कथी बताया?
तो एक जगह रुकने वाला अभिसारी, एक जगह रुकने वाला कथी, फैलने वाला, रुकने वाला, इतना याद हुआ, आया समझ में। अब आगे समझते हैं। अब समझेंगे अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है, देखो रे। अब कोई कहेगा परावर्तन, परा के बर्तन, वो नहीं, देखो रे। हाँ अभी आया, अच्छा गाड़ी लेट से आया इसका, देखे थे तुमको, छोड़ो। तो देखो रे, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश क्या है, आया समझ में। प्रकाश क्या बता है, जब क्या बता है, जब क्या, जब कब क्या। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। हम बोले जब तो सब जब तो प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। देखो रे, तो प्रकाश के परावर्तन को समझना है। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, देखो रे, बिना प्रकाश के परावर्तन को हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। जैसे हम इसको देख रहे हैं तो क्या हुआ कि प्रकाश आया, अब पड़ा, और उसके बाद टकरा के यहाँ तक आया, और तभी ना इसको देख रहा है। तो अब समझो कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। क्या है चोंच लड़ा रहे हो तुम लोग, सुनो पहले बात को। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश कहीं से भी आकर के, किसी भी दिशा से आकर के किसी वस्तु से टकरा करके आप फिर वापस मुड़ जाती है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश आई और सॉरी प्रकाश आया और क्या हुआ, आया और टकरा के फिर वापस चला गया, क्या हुआ, हम आया एक से टकरा के फिर वापस चला गया, तो हमार परावर्तन। जैसे गेंद लिए आ दीवार में क्या करे, मारे और टकरा के फिर वापस चला गया, तो गेंद के परावर्तन। मार्कर को मारे फेंक के, तुरंत मारे और माथा फूट गया और फिर मार्कर हमारे पास आ गया, तो केकर हुआ परावर्तन, मार्कर के परावर्तन। वैसे प्रकाश आया और फिर वापस लौट गया, तो कौन परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन। आया समझ में। जब आया और टकरा के वापस चल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। परावर्तन आया समझ में, आया कि नहीं रे, आया टकरा के क्या हो गया, वापस चल गया, उसको कथी बोलते हैं, परावर्तन। वैसे प्रकाश आया और टकरा के चल गया वापस, तो क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन। आया समझ में। और परावर्तन आया समझ में कि नहीं रे। परावर्तन में क्या है कि प्रकाश क्या होता है, आता है और टकरा के चल जाता है, तो क्या होता है, परावर्तन। तो परावर्तन होने के लिए बना दिए, ये बना दिया दर्पण। दर्पण समझता है, दर्पण आईना समझता है ना रे। जब मैं शक्ल दिखाई रहता ना, ऐसे ऐसे करके देखता कि ना, एक आध की वो फेलर लवली लगा लेता होगा ना रे, तो वो इसी को बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं, जिसमें शक्ल देखता है ना रे, आईना, मिरर, उसी को क्या बोलते हैं, दर्पण। क्या बोलते हैं, तो हम बना दिए दर्पण। तो दर्पण बनाने के लिए ना एगो कांच का टुकड़ा लेंगे और ओकरा पीछे कलाई कर देंगे। कथी कर देंगे, अब कलाई क्या होता है, तो उसमें सिल्वर और ब्रोमीन यानी सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लेके चढ़ा देंगे। कथी कर देंगे, जैसे हरिया के पीछे ना आदमी खाना बनाने पे, चूल्हा पर जो खाना बनता है तो हरिया के पीछे आदमी लेबा लगा देता है, कैसे, माटी का लगा देता है ना। वैसे ही कांच के पीछे ना अगर ना फिर तो वैसे ही जैसे हरिया के पीछे लेवा कैसे चढ़ाते हैं कि नहीं, वैसे ही कांच को लेंगे। कांच जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शीशा कहते हैं, हम बोलचाल के भाषा में क्या कहते हैं, और शीशा कांच से फर्क है, लेकिन हम लोग कांच को ही क्या बोलते हैं, शीशा। तो देखो रे, उसके पीछे कथी चढ़ा देंगे, लेबा। कथी चढ़ा देंगे, लेबा लगा देंगे। उसके पीछे क्या कर देंगे, लेप चढ़ा देंगे। कथी चढ़ा देंगे, और लेप चढ़ा देंगे सिल्वर ब्रोमाइड का। कथी का, तो कथी बन जाएगा, दर्पण। कथी बन जाएगा, वो में देखेंगे तो हम देखेगा चेहरा ना रे, आराम से केसू सोच लेंगे, हमारा अभी नहीं है बाल, ठीक ना। तो दर्पण आया समझ में रे। दर्पण एगो कांच के टुकड़ा है, ओकरा पीछे कथी लागल है, लेबा। कथी का लेप चढ़ल है, सिल्वर ब्रोमाइड का। कथी का, तो दर्पण बना दिए। तो इधर से आया प्रकाश, आया रे और टकरा के क्या हुआ, चल गया। आया और टकरा के चल गया। तो इस प्रक्रिया को ही, इसी क्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। कुछ हुआ है,
एहो सब पढ़ना होता है। बताओ, प्रकाश आया टकरा के चल गया, और किसको पता नहीं क्या आएगा, टकरा के जावे करेगा, है ना रे। तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन। आया टकरा के गया तो क्या हुआ, परावर्तन हुआ। आया समझ में प्रकाश का परावर्तन। देखो इसमें कुछ चीज समझना होता है। देखो रे थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसके बीच में ना छोटा 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 लाइन खींच देंगे, तो इसको बोलेंगे अभिलंब बोल देंगे। क्या बोलेंगे, अगर खंभा लगा देंगे तो क्या बोलेंगे, जैसे हाथ है ना यहाँ पे, अगर खंभा लगा देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, तो वैसे ही खींच दिए तो क्या बोले, अभिलंब। तो इसका नाम होता है, जैसे नाम याद रखना होता है। सुनो रे, जैसे आने वाला है, जो किरण आया है इसको बोलेंगे आपती किरण। क्या बोलेंगे, जो किरण आया उसको कथी बोलेंगे, अब परावर्तन के बाद टकरा के जब वापस गया है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। कथी बोलेंगे, कुछ है, आने वाला आपतित, जाने वाला परावर्तित। आने वाला किरण को क्या बोलते हैं, आ जाने वाला को। इतना है समझ में। अभी क्या समझ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसको बोलते हैं, जब प्रकाश आया और किसी माध्यम से टकरा के अब वापस चल गया तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो आने वाला किरण का कथी नाम है रे, आपतित किरण। क्या क्या नाम है, आ जाने वाला का, आने वाला का, जाने वाला का। इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा इसका नाम है आपतन कोण। कथी नाम है, एक का नाम परावर्तन कोण। आया समझ में किनारे, आने वाला का आपतन, आ जाने वाला का परावर्तन। आने वाला से जो कोण बनेगा आपतन कोण, आ जाने वाला से परावर्तन कोण। बस आपतन परावर्तन, आपतन परावर्तन, आपतन परावर्तन करते रहना है। आने वाला आपतन, जाने वाला परावर्तन। आया समझ में कि नहीं, इतना आया समझ में कि नहीं रे। आपतन परिवर्तन कला का अपटन अपटन कोई करने लगता है, आपतन परिवर्तन में करने लगता है, अपटन 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 हो गया। फिर हाँ, आपतन जापतन ना रे, तो जापतन को जापतन नहीं परावर्तन पढ़ेंगे। तो इतना चीज समझ गया। तो अभी जो पढ़ा है ना उसको थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अभी हम क्या पढ़े थे, सबसे पहले किरण को समझे थे। किसको समझे थे, उसके बाद किरण पुंज को समझे थे। समझे कि थे कि नहीं रे, याद है रे। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं। उसके बाद बता कि किरण जब चलती है कथी करती है, किरण जब चलती है क्या करती है, चलती है। तो तीन तरह से चलती है। किरण कैसे चलती है रे, किरण कैसे चलती है, कितना तरह से, कितना तरह से। एगो का नाम है समांतर। कथी नाम है, एगो का कथी नाम है रे। अगर सीधे सीधे जा रहा है तो सारा किरण एक दिशा में एकदम सीधा जा रहा है, सीधे सीधे सब जा रहा है तो समानांतर। क्या है, समानांतर। कथी नाम है, समांतर या समानांतर, ठीक ना। उसके बाद दूसरा के कथी नाम है, अपसारी। कथी नाम है, एक जगह से निकला चारों तरफ फैला तो कथी नाम है, कथी नाम है। अब बहुत जगह से आया एक जगह रुक रहा है तो कथी नाम है, आया समझ में। एगो का नाम है समांतर, एगो का नाम है अपसारी, एगो का नाम है अभिसारी। इतना आया समझ में, पढ़ा चुके हैं, ठीक ना अभी तुरंत। उसके बाद बताया है प्रकाश का परावर्तन। मारकर मारे फेंक के तोरा माथा से टकरा के फिर वापस आया था मारकर के परावर्तन। आदमी के उठा के फेंक दिए अब वापस आया था आदमी के परावर्तन। गेंद उठा के फेंके अब वापस आया था गेंद के परावर्तन। वैसे ही लीजिए मार्क। वैसे ही अगर प्रकाश गया और लौट गया, टकरा के फिर वापस आया था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को समझे थे ना, कहाँ ध्यान है रे तुम्हारा। आगे बैठता है खुद बुझाता है ओकरा से कथी बतिया रहा है कि चल मलाई और खियाबो ये ना, आलू पर कीन के खियाबो। फिर तो सुनो, कम से कम ध्यान से सुनो। तो उसके बाद बताते इसमें कुछ चीज को याद करना है। आने वाला जो किरण है उसका कथी नाम है रे, आपतित किरण। आने वाला का, आ जाने वाला का, आने वाला का, आ जाने वाला का। अभिलंब आपतित किरण के बीच जो अथी कोण बन रहा है उसका नाम कथी है, आपतन कोण। कथी नाम है। अब फिर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसका नाम कथी है, आने वाला से कोण बनता है आपतन कोण, आ जाने वाला से। आया समझ में। इतना प्रकाश में ही पढ़ना है। आपटन फिर अपटने लगा भैया बउआ के। चलो बंद करो।